जय हिंद साथियों। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं जो कि कुछ महीने भी अब शेष रह गए हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं या फिर जैक बोर्ड के या फिर आईसीएसई मीडियम के आप छात्र हैं, आपको ये लाइंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और यहाँ पे जो किताबों के साथ रात बिताने का मतलब क्या कहा जा रहा है, किस सेंस में कहा जा रहा है, आपको बेहतर ढंग से पता चल रहा होगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में 95% अप्रॉक्स आप कैसे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने जो है 7 पॉइंट्स को यहाँ पे इस वीडियो में शामिल किया है और मेरे समझ से इन इन पॉइंट्स को अगर आप लागू कर लेते हैं तो आपको आपका जो गोल है उसको पाने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूंगा, तो गोल से ही बात करता हूँ। तो सेट गोल। गोल का मतलब क्या है? इन द सेंस कि आपका कोई मोटो होना चाहिए, आपका कोई मोटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस आपने एडमिशन करा लिया, नहीं 10वां करना ही करना है, तो ट्वेल्थ करना ही करना है, इस वजह से मैं बस पढ़ रहा हूँ, वो चीज नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि नहीं मुझे फाड़ के रख देना है, मुझे 90%, मुझे 95%, मुझे 90%, ये मुझे लाना है, मुझे स्टेट टॉपर बनना है, अपने राज्य का झारखंड का मुझे टॉपर बनना है। ठीक है, ये आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। अभी तो झारखंड का जो प्लान है उसमें 3.5 लाख जो है अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को दिया जाएगा। उसके बाद उसे लैपटॉप और मोबाइल तक गिफ्ट किया जाएगा झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। आपके माइंड में ये चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेट आपको गोल अपना जो है, आपका लक्ष्य को क्या करना है, आपको सेट करना है। जैसे कि आपको क्या करना है, कहीं ना किसी तरह से आपको बस उस गोल को अचीव करना। नंबर 1 पॉइंट माइंड में ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरी बात है कि सेट तो कर दिया आपने गोल, अब क्या करें उसके बाद? अब आपको अपने सब्जेक्ट्स को देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है मेरे, और सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको कवर करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि क्या करते हैं ना, कि गाइड का हेल्प लेते हैं। ठीक है, गाइड जो कि गेस पेपर भी आप लोग कहते हैं, गैस पेपर, इसका कदापि इस्तेमाल नहीं कीजिए आप इनिशियल स्टेज में, वरना क्या होगा कि आप जो ये 95% का सपना रखें वो नहीं आ पाएगा। गेस पेपर क्यों होता है? क्योंकि ताकि बच्चों को पास बस करा दिया जाए, 50% 40% नंबर आ सके, उसके लिए गेस पेपर होता है। अब आप समझ ही सकते हैं गेस का मतलब क्या हुआ, कि अनुमान के तहत, या फिर जो है वो एक प्रिडिक्शन है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है नहीं भी आए, तो वैसा रिस्क लीजिएगा तो फिर 95% आना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको पूरा सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, चाहे आपका मान लीजिए मैथ है या फिर आपका सोशल स्टडीज है या फिर एससी साइंस है, आपका मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी पेपर को आपको जो क्या करना होगा, पूरा अच्छे सिलेबस को कवर करना होगा। और उसी जब सिलेबस को जब आप कवर करते रहिएगा, उसी टाइम आपको अपना जो है नोट्स बनाना होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो है आपको अपना बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट्स से क्या होगा, जितने भी तरह के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, आपके माइंड में जो है वो सारे नोट्स के माध्यम से सेट हो जाएंगे। और उसको लगातार आप जो रिवीजन करते रहिएगा तो वो पूरा नोट्स एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा। कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मान लीजिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, या शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप, आप उसको अच्छे से कर पाइएगा। और सबसे बड़ी बात होती है जब आप देने जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है कि वो रिवीजन के टाइम में आप पूरा बुक का रिवाइज नहीं कर सकते, पूरा बुक का रिवीजन नहीं कर सकते। उस टाइम में आपको जो शॉर्ट नोट्स आप जो बनाए होते हैं ना, वही आपको काम में आपको आएगा। तो यहाँ समय की भी बचत होगी लास्ट टाइम में, और आपका माइंड भी हल्का लगेगा कि हाँ भाई हम तो सब कुछ पढ़ लिए, बस एक बार नोट्स अपना पलट दिए और आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी नवंबर से शुरू कर रहे हैं, दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, तो जब जब आपका एग्जाम होगा मार्च के टाइम तक, आपको रोज दिन ही पढ़ना है, रोज दिन। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका सिलेबस पहले से कवर है कितना नहीं। अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट मान लीजिए कि कवर आपने कर लिया है, तो आप बेसिक अपना टाइम दे सकते हैं। फिर भी एग्जाम का टाइम में एटलीस्ट तो आपको 7 to 8 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद एक और बात आपको कहना चाहेंगे कि सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैथ हो गया, साइंस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इवन मैं भी करता था कि मैथ और साइंस सिर्फ पढ़ता था ज्यादातर, और जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये लगता था ये सब तो छोटे मतलब सिंपल पेपर से ये सब हो जाएगा। बट
आपको अगर 95% लाना है तो क्या सिर्फ मैथ में आप 100 ले आते हैं या साइंस में सिर्फ 100 ले आते हैं तो क्या आपको 95% आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। हिंदी में भी आपको लगभग 95 के अप्रॉक्स लाना पड़ेगा, इंग्लिश में भी आपको इतना लाना पड़ेगा, तो इन सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो ये बातें हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स को हाँ, ये काम भले अलग है, बात है कि मैथ्स में आप थोड़ा जितना टाइम देते हैं, साइंस में जितना टाइम देते हैं, उससे कम ही समय दीजिए इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज में, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा सारा सब्जेक्ट रोज दिन ही। समझ में आया? उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हैं, जब आप सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उस टाइम में ही आपको हार्ड क्वेश्चन जो लगते हैं या टफ क्वेश्चन जो लगते हैं, टफ क्वेश्चन कोई सा भी नहीं होता है। टफ क्वेश्चन वो कहलाता है जो कि आपके दिमाग में रहता नहीं, ठीक है, जो आपके माइंड में वो नहीं रहता है, स्किप कर जाता है, वही कहलाएगा टफ क्वेश्चन। उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, उसको जो है स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए उसमें। ये क्वेश्चन मैं बार बार भूल जाता हूँ, उस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, डेली बेसिस पे उसको आपको चेकआउट करते रहना, देखते रहना है, तो वो क्वेश्चन भी एक दिन आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका कोई पर्टिकुलर चैप्टर मान लीजिए, उसमें 100 क्वेश्चन आपने फ्रेम किए और उसमें से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको टफ लगा, तो 10 क्वेश्चन को आपको निरंतर देखना है। अगर रोज आप जो 90 क्वेश्चन उसको नहीं भी देखते हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन टफ वाले थे उसको तो आपको देखना ही देखना पड़ेगा, ताकि 100 क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे से बने रह जाए उसी टाइम, ठीक है। ये सभी चीजें जब हो जाती हैं, उसके बाद आपको लास्ट लास्ट टाइम में ये जरूर करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर जो है आपको जरूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर देखने से क्या होता है कि आपको एक जो है पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या क्या होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए ये बहुत कम ही चांसेस होता है, 5% मान लीजिए परसेंटेज जो है आ सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, बट हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। बट आप सोचिए कि 95% हम ले आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैंपल पर पढ़ के, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सैंपल पर ये सब चीज बस एक प्रारूप होता है जो कि देख के आप समझ सकते हैं कि कैसा आप लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सभी बातें आप अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप लोग 95%, 90% आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। और आप कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा, ठीक है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी तैयारी कितनी है, और एग्जाम देने के बाद भी अगर इन चीजों को आप फॉलो किए हैं तो कमेंट जरूर आप एग्जाम देने के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा क्या आपने लागू किया था और आपको क्या आया है या नहीं आया 95% या 90%, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैव फेथ ऑन यू। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे लास्ट वाला जो लाइन है ना, यही सबसे बड़ा लाइन है, जो कि इन इन 6 लाइन से सबसे बड़ा लाइन अगर कहेंगे तो यही है, हैव फेथ ऑन यू। अपने पे, खुद पे, ठीक है, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है, भरोसा। यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने ऊपर फेथ है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप कर पाइएगा। यस, यू कैन डू इट, और आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। उम्मीद करते हैं ऐसे कुछ जो जो छात्र जो कि डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उनके लिए कुछ बूस्टअप सा लगा होगा। और इस इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, अगर स्टार्टिंग में नहीं होता है तो धीरे धीरे करके, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आप लोग से निवेदन होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हर तरह की झारखंड रिलेटेड अपडेट्स मिल जाती हैं, जेएसएससी से रिलेटेड, जैक से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आप लोग का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।